और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से लालजी टंडन बीमार थे। लालजी टंडन लखनऊ में एक अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज वहां पर चल रहा था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। 11 जून से लालजी टंडन अस्पताल में भर्ती थे। 85 साल की उम्र में लालजी टंडन का निधन हुआ है। 12 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अस्पताल में वो भर्ती थे और लगातार डॉक्टर्स उनकी तबीयत को लेकर निगरानी रख रहे थे। पिछले कई दिनों से लालजी टंडन बीमार थे, हालत नाजुक बनी हुई थी और कई बार उन्हें अलग अलग वेंटिलेटर्स पर शिफ्ट भी किया गया था। उनकी तबीयत को लेकर लगातार अस्पताल प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन नजर बनाए हुए था। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। 11 जून से अस्पताल में लालजी टंडन भर्ती थे। हालत उनकी लगातार अस्थिर बनी हुई थी, नाजुक बनी हुई थी। हालांकि मेडिकल बुलेटिन लगातार अस्पताल जारी कर रहा था और ज्यादा सुधार उनकी तबीयत में देखने को नहीं मिल रहा था। वेंटिलेटर पर उन्हें लगातार शिफ्ट किया जा रहा था। लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, 85 साल की उम्र में लालजी टंडन का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी है? लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती थे लालजी टंडन और उनकी जो तबीयत थी वो लगातार अस्थिर भी बनी हुई थी। अभी क्या जानकारी है? हाँ, देखिए, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर निदेशक मेदांता राकेश कपूर से मेरी बात हुई। 5:35 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। उनके पुत्र हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, पुष्टि दी। उन्होंने लिखा कि बाबूजी नहीं रहे। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक बहुत बड़े नेता की का निधन हुआ है। बहुत बड़ा क्षति हुआ है राजनीतिक जगत में। और खास तौर से लालजी टंडन जो है वो बहुत लखनऊ के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़े नेता के तौर पे थे। लखनऊ से सांसद रहे और 11 जून को वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उनकी स्थिति उस समय गंभीर थी। उस समय उनको किडनी, शुगर और तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स पहले थी उसकी वजह से उनको एडमिट कराया गया था। उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। उसके बाद से लगातार उनकी स्थिति में कभी अप्स एंड डाउन्स लग रहे थे। खास तौर से सुधार भी हो रहा था, लेकिन फिर से उनको वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था, डायलिसिस किया जा रहा था। जो विशेषज्ञ थे वो उनका इलाज कर रहे थे और तमाम तरह से उनके जो चिकित्सकीय सुविधा है वो प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन जो दुखद खबर है वो आज सुबह 5:35 से लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली और वो उनका निधन हो गया है। और खास तौर से उनके जो पुत्र हैं आशुतोष टंडन, वो लगातार हॉस्पिटल में बने रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तमाम बड़े नेता वो हॉस्पिटल का दौरा करते रहे, उनके हालचाल लेते रहे। तमाम तरह की जो सुविधाएं थी, एम्स के डायरेक्टर, पीजीआई के डायरेक्टर, ये तमाम लोग समय समय पर आकर के उनके इलाज में, उनके तमाम जो दिक्कतें हो रही थी उसमें किस तरीके से चिकित्सीय काम किया जाना चाहिए उसको लेकर के वो आते रहे। लेकिन आज खास तौर से कल जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था और खास तौर से जो स्थिति थी उससे डॉक्टरों से जब मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि स्थिति काफी नाजुक है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज जो सुबह 5:35 पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, लखनऊ से पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। और अपने आप में कहा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में एक शोक का लहर दौड़ चुका है। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लालजी टंडन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई बार वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लखनऊ से सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ के सांसद थे उससे पहले उसके बाद लालजी टंडन सांसद हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको अपना खड़ाऊ दिया था
कि लखनऊ से आकर के वो चुनाव लड़े, उनके नाम पे वो चुनाव लड़े और लखनऊ की जनता ने उनको अपना सांसद बनाया। और काफी सौम्य स्वभाव के लालजी टंडन थे, मिलनसार थे। वो लखनऊ की जनता से चाहे वो किसी पद पे रहे न रहे, वो लगातार उनकी मदद करते रहे, उनके साथ रहते रहे। उनके गंगा जमनी तहजीब के एक मिसाल के तौर पे लालजी टंडन को देखा जाता रहा है। क्योंकि उत्तर खासतौर से लखनऊ में अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई रहा तो लालजी टंडन रहे। लिहाजा आज जो खबर आई है, दुखद खबर आई है, वो अपने आप में खास तौर से राजनीतिक जगत में और राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लॉस है। जी बिल्कुल पवन, अभी क्या अपडेट वहां से मिल रहे हैं अस्पताल से? कौन कौन अस्पताल पहुंचा है और साथ ही उनके पार्थिव शरीर को क्या अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा? फिलहाल कुछ शेड्यूल इसमें नजर आ रहा है? देखिए अभी पवन आपको रोकना चाहेंगे, अभी आपसे अपडेट्स हम लेंगे। प्रॉब्लम्स भी थी तो उसको रहते हुए ही उनको वेंटिलेटर पे भी हमको रखना पड़ा और वो फिर आज सुबह उनकी हृदय गति रुकने से, जैसे मैंने बताया, फिर वो उनका स्वर्गवास हुआ। सर, जब वो एडमिट हुए थे यहाँ पर तभी से क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे या हालत गंभीर होने के बाद वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था? उनको बाद में हमको वेंटिलेटर पर, उनको एब्डोमिनल रक्तस्राव हुआ था जिसके लिए भी ऑपरेट करना पड़ा था। लेकिन लिवर से चलते हुए, जो लिवर में संक्रमण था उसके चलते हुए फिर हमको उन्हें वेंटिलेटरी सपोर्ट पे भी रखना पड़ा। तो डेफिनेटली वो शुरू से सिक थे काफी। सर, इस तरह की जब बीमारी जो आप बता रहे हैं कि जब लिवर पर सीधा असर पड़ता है तो क्या उम्र का भी इससे कुछ लेना देना रहता है? अगर कोई यंग व्यक्ति रहता है तो क्या वो जल्दी रिकवर कर जाता है, या फिर अगर ये एज फैक्टर अगर रहता है इस बीमारी के साथ तो क्या ज्यादा गंभीर ये बीमारी बन जाती है? डेफिनेटली उम्र एक माने तो रखती है, क्योंकि माननीय लालजी टंडन जी की उम्र भी 85 साल थी और पहले से भी उनको थोड़ा सा क्रॉनिक डायबिटीज भी थी और हृदय रोग भी उनको थोड़ा सा था। तो सब रहते हुए मल्टीपल रीजन से डेफिनेटली एक रिकवरी में परेशानी आती है। तो अब ये अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों की कोशिश के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए। सर, जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था उस वक्त क्या वो बोल चल पा रहे थे? उस वक्त क्या वो बातचीत कर रहे थे? बीच में उनकी स्थिति जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव करी थी, परंतु इधर 3-4 दिन से फिर से वो डिटीरियोरेट हो गए थे। उनका लिवर ने और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत थोड़ी सी नाजुक हो गई थी। परंतु सब कोशिशों के बावजूद भी हम लोग फिर उनको बचा नहीं पाए। बिल्कुल। सर, लास्ट मेडिकल बुलेटिन कब आप लोगों की ओर से इस पर रिलीज किया गया था? हम लोगों ने डिक्लेयर 5:35 पे है, तो अभी हमारा मेडिकल बुलेटिन निकलने जा रहा है। अब सर आगे का क्या पूरा प्रोसेस रहेगा? अब ये क्योंकि माननीय राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, तो उनके सब ऑफिसर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो भी उनका प्रोटोकॉल होगा वो अभी प्रेस रिलीज में दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपूर। राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे हैं। वाकई राजनीतिक जगत में एक बड़ा शोक है, शोक की लहर है और एक युग का कहीं ना कहीं जाना है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा सक्रिय नेता कोई रहा है तो वो लालजी टंडन है और हर जगह उन्होंने अपनी पैठ बनाई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दूसरे राज्य हो। विवेक, देखिए, राज्यपाल के तौर पर लालजी टंडन मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल थे और 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। लालजी टंडन के बारे में जो जानकारी है कि वो बीजेपी में जब थे तो उनको एक बहुत ही ऐसे स्वभाव का नेता कहा जाता था जो अटल बिहारी वाजपेयी के तरह काम करते थे और उन्हीं की जैसा व्यवहार रखते थे। और ये भी कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी नेताओं में वो शुमार थे और इसलिए लालजी टंडन को मध्य प्रदेश की जब कमान मिली थी तब लोगों ने मध्य प्रदेश में भी यही कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक नेता मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं और मध्य प्रदेश में भी उनका एक अच्छा कार्यकाल रहा है। हालांकि जब वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे
तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जब हुआ, शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने ही शपथ दिलाई थी और भी उनके जो 5 कैबिनेट के मंत्री थे उनको भी लालजी टंडन ने ही शपथ दिलाई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के बाद लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था। मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनको देखने के लिए लखनऊ गए थे, उनका हालचाल जाना था और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की थी। वहां पर तमाम जो नेता है लगातार यूपी पहुंचकर उनके हालचाल जान रहे थे। लेकिन आज सुबह सुबह दुखद खबर उन्हीं के बेटे जो आशुतोष टंडन है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि बाबूजी नहीं रहे। ये भी बताया गया है कि सुबह 5 बजे के आसपास जो है उन्होंने अंतिम सांस ली है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक क्षति जो है यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी को भी और मध्य प्रदेश को भी एक बड़ी क्षति है कि राज्यपाल लालजी टंडन का निधन मध्य प्रदेश में के लिहाज से भी काफी कह सकते हैं दुख भरा है और यूपी के लिहाज से भी, क्योंकि एक ऐसा नेता जो संत की तुलना में की जाती थी, जिसकी तुलना, और यूपी में एक अपना प्रभाव उनका था, यूपी में उनकी एक अलग राजनीतिक छाप थी और लालजी टंडन को इसीलिए जाना भी जाता था और एक लेखक के तौर पर भी उनकी पहचान है। एक अच्छे लेखक भी थे, कई किताबें उन्होंने लिखी है। मध्य प्रदेश में भी जब वो राज्यपाल बनकर आए थे तो यहाँ पर भी उन्होंने किताब जो है लिखना शुरू किया था और कुछ किताबें उनकी ऐसी थी जो चिरस्मरणीय है, जिनको जो भी आगंतुक उनसे मिलने आता था वो किताब जरूर भेंट करते थे। ये उनकी एक रुचि थी। दूसरा, मध्य प्रदेश के राजभवन में उन्होंने गौशाला का निर्माण करवाया, गौशाला यहाँ पर बनवाई।